मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जलाने कि मैं पैदल किसी का यानी दिमाग से पैदल हो ये राजनीति कर रहा हो या सियासत। पैदल हैं, सुनिए पर्यावरण मंत्री हैं बिहार में। झंडे की आबरू इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई। तुम उसको बदल कर अपना भगवा झंडा या हरा झंडा, इस्लामी झंडा या फिर हिंदू झंडा लड़ा दोगे, ये मुमकिन नहीं। हम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। हमारे फ्रेम में एक मौलाना साहब दिख रहे हैं और मौलाना साहब के साइकिल पे आगे बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का तस्वीर लगा हुआ है। गले में एक तस्वीर लटकाए हैं जिस पे लिखा हुआ है कहो दिल से 2024 में मोदी जी फिर से। क्या गजब की लाइनें लिखे हैं। एक तरफ अमित शाह का तस्वीर है और एक तरफ फिर से 2024 में ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम बाबा का स्वागत कर रहे हैं। कल बागेश्वर धाम वाले बाबा आ चुके हैं और कथा भी उनका स्टार्ट हो गया। मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है। आसिम भारती, बड़ा अच्छा नाम है आपका। लेकिन आप एक मौलाना होकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रचार कर रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये संगम मुल्क है और चूंकि एक कथा हो रही है जो धार्मिक कथा हो रही है उस पर वो धर्म के जितने लोग होंगे हो सकता है उनके धर्म के बड़े पंडित ना हो लेकिन नौजवान में पंडित तो हैं वो। ये अलग बात है कि आज की सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देती है किसी खबर को दिखा करके, तो इस वक्त कहा जा सकता है कि जितने उम्रदार आज पंडित हैं उन्हीं के धर्म गुरु सबको वो पीछे छोड़ गए और ये सोशल मीडिया कह लिया जाए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कमाल देख लें आप। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी विशेषकर ये कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है। आप एक मुसलमान होकर मौलाना होकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचार कर रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा को प्रचार कर रहे हैं। ये बात आप यकीन मानिए कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संगम मुल्क है और कोई भी धर्म का कोई लोग हो, जितनी पार्टियां इस देश में छोटी बड़ी पार्टियां, यहाँ के नागरिक को इख्तियार है कि जिस पार्टी में भी चले जाए। हाँ, और ये भी इख्तियार है कि उस पार्टी में जा कर के आप अपना धर्म बदल लें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा देश सभी जात और सब हमारे देश में सभी जात और सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसा नेता कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। ये कौन कहते हैं या कौन पार्टी के कौन लोग क्या कहते हैं उसका नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और क्या बोलते हैं अमित शाह जी का जो नारा है वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास। इसी तरीके से कुछ महीना पहले मोदी जी ने कहा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सारे भारत के नागरिक इनके जुमले को और इस पोस्ट पे जाके जो पूरे भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का है उसको लेकर के चल रहे हैं इस वक्त, जिसको देख करके पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम रोशन हो रहा है। संविधान की बात आई तो विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं अगर बिहार में हैं, पटना में हैं, तो कई लोग अपना प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। विपक्षी दल के नेता ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा है, संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल दी है। बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं कि क्या कहा आपने, विपक्षी दल के नेता जितनी हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल दी है। ये वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चाहे वो हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का भी। वैसे तो तीसरी मरतबा भी मेरा जुमला है कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। लेकिन याद रखें कि ये तो तीसरी मरतबा इनका कन्फर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर 10 मरतबा 50 मरतबा भी हो जाए तब भी अगर प्रधानमंत्री कोई आदमी चाहे बनने के बाद कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें तो मजाल नहीं है और इसमें कामयाब कोई नहीं होगा। और यकीनन अभी भारतीय जनता पार्टी का नंबर 1 लीडर जो और नंबर 2 प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ऐसा काम कर रहे हैं कि वो सबको लेकर आगे चल रहे हैं, इसलिए ये लोग तारीफ के काबिल हैं। कौन क्या कह रहे हैं वो वोट की राजनीति कर रहे होंगे। बिहार में पहली बार आए थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। तेज प्रताप यादव एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाल के कहते हैं कि हम बिहार से भगाएंगे इनको, लेकिन कल ही से नजर नहीं आ रहे थे। आप बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन ये थी देखिए जिन लोगों ने, देखिए मैं जो एक धार्मिक आदमी भी हूँ और सियासत में भी लीडर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पैदल किसी का यानी दिमाग से पैदल हो ये राजनीति कर रहा हो या सियासत। पैदल हैं, सुनिए
पर्यावरण मंत्री हैं बिहार में। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मेरे जो आप देख रहे होंगे कि सियाह कोई पैदल कर रहा हूँ, तो ये बात नहीं, उनकी बातें बड़ी कारगर है। तेज प्रताप यादव, अगर आप मैं अपनी तरफ में कहूँ पैदल, जो मुझे समझ लेंगे कोई, तो ये ना समझे, वरना तेज प्रताप की जुमले ये साबित करता है कि आरजेडी का नौजवान लीडर में नंबर 1 लीडर है। यकीनन ये बड़ा अच्छा संदेश दिया है, जो इस वक्त सियासी लीडर लोग, चाहे वो जिस पार्टी का भी हो, नफरत फैलाने में माहिर हैं। तो इस वक्त मौलवी पंडित की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो नफरत को मोहब्बत में बदल दें। तो एक सियासी लीडर जो लालू जी हैं, उनका बड़ा बेटा तेज प्रताप जी ने कितनी बेहतरीन बात की कि अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारगी का संदेश देते हैं तो हम उनका साथ देंगे, नहीं तो यकीनन इस बात को देख करके सारे मौलवियों और पंडितों को, इस देश को मैं एक आपके माध्यम से जुमला देना चाहता हूँ, वो ये कि है काम इस वक्त इस मुल्क के मौलवियों पंडितों का, है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना। है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। ये जिम्मेदारी यहाँ के मौलवियों पंडितों पर सबसे पहले आती है। और आपने जिस कहा तेज प्रताप जी, मैं कहता हूँ कि यकीनन उनकी बात में बहुत दम है, बोलने की आज़ादी सबको, उन्हें भी कुछ, लेकिन ये बात कही है वो लालू का लाल है। लालू जी की एक जुमले पूरी दुनिया में, पूरे भारतीय ने पूरी दुनिया में मशहूर है। जब बिहारी के में भारत में एक मरतबा नफरत चरण पर थी और देख रहा था कि हिंदू मुस्लिम इंसानियत लड़ लेगी बहुत तगड़े अंदाज में, तो लालू जी का ये जुमला पूरी दुनिया के नक्शे पर सबसे नंबर 1 पर आज सोशल मीडिया और ऐसे भी हिस्ट्री लिखने वालों ने लिख डाली है। क्या कह रहे, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाके घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में जाके इबादत कौन करेगा। यकीनन इस बात से ये पता चलता है कि इंसान का होना जरूरी है, और मंदिर मस्जिद फिर किस काम की अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसानियत तो यकीनन ऐसे नेता को सलाम है। ये अलग बात है कि ये राजनीति का तरीका है, अभी उसमें वो है और इनका अपना एक विचारधारा है। मैं चूंकि नीतीश कुमार जी को भी आप जानते होंगे कि कभी उधर थे कभी उधर, तो मैं भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं पहले कुछ और में था इसमें, लेकिन आप एक चीज और, प्रधानमंत्री का ये कह रहे हैं तो एक चीज मैं जवाब दे दूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का किसी राज्य में सीएम हो या भारतीय जनता पार्टी से हटकर भारत के किसी राज्य में सीएम हो, चाहे नीतीश कुमार हो, बंगाल में ममता बनर्जी हो, और भी कह लिया जाए, उन लोगों से कहिए कि 14 वाले 24 में भी आ रहे हैं और 24 वाकई मोदी जी के लिए कन्फर्म है, इसलिए कि सबका साथ सबका विकास प्रयास को लेकर वाकई इस वक्त दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। एक शेर ले जाइए कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और अभी आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो उस पर मेहरबानी आपसे होगी कि वो जुमला थोड़ा भी ना काटेंगे, नहीं काटेंगे। वो ये कि यहाँ के चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो या मुस्लिम संगठन हो या हिंदू धर्म गुरु हो या हिंदू संगठन हो, वो याद रखे कि यहाँ कोई ना हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा ना मुस्लिम राष्ट्र में कोई कामयाब होगा, यानी इस्लामी राष्ट्र में भी कोई कामयाब होगा ना हिंदू राष्ट्र में। और यानी यूं भी समझ लीजिए कि कोई ना भगवाए हिंद में कामयाब होगा ना कोई गजवाए हिंद में कामयाब होगा। यानी ये कोई कह ले कि भगवा झंडा लहरा देंगे और कोई चाहे कि हरा झंडा इस्लामी झंडा लहरा देंगे, तो उसे कह दो कह रहे जिस झंडे की आबरू इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई, तुम उसको बदल कर अपना भगवा झंडा या हरा झंडा इस्लामी झंडा या फिर हिंदू झंडा लहरा दोगे, ये मुमकिन नहीं है। ये तिरंगा झंडा के लिए हजारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई है। तो यकीनन प्रधानमंत्री जी का जुमला घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा और सबका साथ सबका विकास और प्रयास का सारी भारत की जनता सपोर्ट करती है। और भारत के में जो अभी 24 का चुनाव लगे हैं, तो जितने भी विपक्ष के नेता, चूंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरे भारत के हर राज्य में जाकर काम करता हूँ, मेरी अपनी राय है और मैं कोशिश है कि हर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट प्रधानमंत्री मोदी जी इस मरतबा टिकट मांगे भारतीय जनता प्रधानमंत्री के रूप में कल क्या है। मैं एक शेर उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ विपक्ष वाले को, जो संसद में मोदी जी ने कहा है। वो क्या कहा कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो यकीनन मैं प्रधानमंत्री, आपने कहा टिकट उकट, मैं टिकट उकट इस सब का कोई भुक्का नहीं हूँ, एक सुनिए। लेकिन हाँ, अगर मिल जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या नहीं भी मिले, तब भी मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। एक दो शेर आप ले जाइए ताकि पता चलेगा आपको कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते,
ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। वाह। अरे क्या पते की बात कह दी मोदी और अमित शाह जी के दीवाने ने। हाँ। क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें। हाँ। भाईचारे का ये मतलब अब ना होना चाहिए। हम तो इनको भाई समझें और ये चारा हमें आखिरी शेर ले जाइए और इसको खुसूसन हेडिंग में लगाइए बिल्कुल। कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत। वाह। पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, वाह। उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। वाह वाह, क्या बात है। तो ये पटना के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का जोरों शोर से प्रचार कर रहे हैं। इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना है और ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि जो 14 में आए थे वो फिर 2024 में आएंगे। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।